बगावत के मुकदमे से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। हो सकता है FIR इनके अपनों ने ही दर्ज कराई हो। क्या थानों में कटने वाले तमाम पर्चे इमरान खान के इल्म में होते हैं? शिबली फराज का सवाल। हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान का लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसा हाल हो। दुश्मन की जुबान बोलने वाले मुहिब्बे वतन कैसे हो सकता है? बगावत के मुकदमे का मुद्दई सियासी कारकुन या आम शहरी। PTI और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला PTI यूथ विंग रावी टाउन का सदर। गवर्नर हाउस लाहौर का मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार। चौधरी सरवर से मिलने वालों का तस्वीर बनाना मामूल है। तर्जुमान का मौक़िफ़। इस मुल्क में कितनी FIR होती हैं? ठीक है, बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो। देखें, ये इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। नून लीग के बयानिए पर मुशावरत। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और जलसों का जायजा। महंगाई के मामले पर गौर। चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ऑपोजिशन पर गद्दारी का मुकदमा बदर रशीद ने कराया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं ज़ैद मलिक और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अहम खबर आपको दें। आगाज में PTI हुकूमत पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों में मुदाखलत का इल्जाम। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। PTI ने मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ 2 बार रेफरेंस दायर करके ओहदे से हटाया था। अदालत ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को दोबारा ओहदे पर बहाल किया था। मेयर इस्लामाबाद के ओहदे की मुद्दत 4 माह अभी बाकी है, लेकिन PTI हुकूमत पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों में मुदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। PTI ने इससे पहले मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ 2 बार रेफरेंस दायर करके ओहदे से हटाया था। यासिर, बताइएगा इस्तीफे की इबारत क्या कहती है? जी बिल्कुल, PTI की हुकूमत की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इदारे के मामलात और इख्तियारात में बेजा मदाखलत पर मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज जो है, उन्होंने एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और इससे कबल PTI की जानिब से मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ 2 बार जो है वो रेफरेंस दायर करके उन्हें ओहदे से हटाया गया था। और जब दोनों दफा मेयर इस्लामाबाद को उनके ओहदे से हटाया गया तो वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से दोबारा उनको बहाल किया गया और वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब जब एक दफा फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज MCI के जो 4 डायरेक्टोरेट थे उनको CDA के मातहत दोबारा कर दिया गया और मेयर से इख्तियारात जो है वो एक दफा फिर छीनने की कोशिश की गई। तो 1 अक्टूबर को जो मेयर इस्लामाबाद ने एक खत प्राइम मिनिस्टर को लिखा और साथ में इस्तीफा भी जो है वो इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखा था उन्होंने। तो 1 अक्टूबर को लिखा हुआ जो इस्तीफा है आज उन्होंने पेश किया है और वो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी होते हैं। जबकि मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज अभी तकरीबन 4 महीने उनका पीरियड था मेयर का, उन्होंने मजीद काम करने थे, लेकिन चूंकि वो तंग आ चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, उन्होंने ये बार बार इस चीज पर जोर दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और SAPM है अली नवाज अवान, वो उनको काम नहीं करने दे रहे, लोगों की खिदमत करने का मौका उनको मजीद फराम नहीं किया जा रहा। तो एहतजाजन उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत का FIR से कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि FIR उनके यानी अपोजिशन के अपनों ने कराई हो। वफाकी वज़ीर शिबली फराज सवालों के जवाब दे रहे थे और उनका ये कहना था कि हम किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देते। पंजाब हुकूमत देख रही है FIR के पीछे कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। दुश्मन की जुबान बोलेंगे तो आपको कोई मुहिब्बुल वतन नहीं कहेगा। नवाज शरीफ से पूछा जाए तो कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
तासुर पैदा किया जा रहा है कि अपोजिशन जलसे कर रही है। जुबैर साहब को ताहयात तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं जब तक ये हुकूमत नहीं गिरती है तो मैं तर्जुमान रहूँगा। तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो बयानिया बयान किया जा रहा है, तो यही बातें हमारे जो दुश्मन हैं वो भी यही कर रहे हैं। इमरान खान को प्रेशर में लाना, इमरान खान को किसी भी इंटरनेशनल दबाव में लाना ज़रा मुश्किल है। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो ना कभी प्रेशर में आता है और ना वो, बल्कि उसको और भी मजबूत करता है प्रेशर। मुल्क में कितनी FIR होती हैं, ठीक है, बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। यार क्या बात है, ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कर सकते हैं 10 इलाकों को, उसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो किसी ने किए। हो सकता है कि मैं इस हद तक कहूँगा कि हो सकता है कि कोई इनके अपनों नहीं की हो। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान किए। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला तहरीक इंसाफ का तंजीमी ओहदेदार और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स निकला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है, जबकि गवर्नर हाउस पंजाब ने बदर रशीद खान से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत पर मुकदमे का इंदराज, PTI का लाताल्लुकी का मौक़िफ़ गलत। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला मुद्दई बदर रशीद खान हीरा PTI का तंजीमी ओहदेदार और यूथ विंग रावी टाउन लाहौर का सदर निकला। मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद खान हीरा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, जिस पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा और कारे सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदर रशीद तहरीक इंसाफ की जानिब से UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। गवर्नर हाउस ने नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान गवर्नर पंजाब का कहना है, मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनवाना मामूल की बात है। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या इसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा, अब लाहौर में एक और हीरा तलाश कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का ये कारकुन इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा, कारे सरकार में मुदाखलत और पुलिस से दस्त दराजी जैसे मुकदमात में मुलविस है। मामले पर तर्जुमान पुलिस का कहना है, थाना शादरा में मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं, बल्कि ये एक शहरी बदर रशीद की दरखास्त पर दर्ज किया गया। सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लीगी कायद और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दर्जनों सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में दर्ज मुकदमे में गद्दारी और दीगर दफात लगाई गई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम ने साबिक DG FIA पर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव डाला। बशीर मेमन के इनकार के बाद नैब न्याजी गठजोड़ सामने आया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 का केस बनाया जाए। वजीर आजम साहब सामान बांध लें, 4 माह बाद आपके जाने का वक्त हुआ चाहता है। जब DG FIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ जो कि नैब के DG को इस्तेमाल किया गया। हमारे 3 मुतालबे हैं। बशीर मेमन साहब के इंकशाफात आने के बाद इमरान साहब मुस्तफ़ी हों, इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि ये तमाम मुकदमात की असलियत पाकिस्तान की आवाम के सामने नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा आया हो चुका है। 4 महीने बाद तो आपने जाना है और ये जो किराए के तर्जुमान है अपना सामान तैयार कर लें। लेकिन मेरी इमरान साहब से भी गुजारिश है कि अगर वो जो यूनिवर्सिटी बनानी थी ना PM हाउस, जहाँ 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से आते थे, उसमें उस PM हाउस में जहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी लेकिन आपका सामान पड़ा है, जहाँ छुपकर आप रातों को रहते भी हैं, वहाँ से वो सामान उठा लें
क्योंकि 4 महीने के बाद घर जाने का वक्त हुआ जाता है और घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि वजीर आजम का FIR से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के 1,70,00,000 कारकुन हैं। हो सकता है FIR का मुद्दई भी PTI का रुकन हो। जी हाँ, कैबिनेट मीटिंग के बाद शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि मुस्लिम लीग शीन बनकर रहेगी। अपोजिशन बाहर निकली है और उसे शिकस्त होनी है। इंशाअल्लाह उस शिकस्त से बचने के लिए वो अपनी कार्रवाई पूरी करना चाहती है। जो उन पे गद्दारी के मुकदमा हुआ है वो एक बशीर अरशद शख्स ने किया है, उससे प्राइम मिनिस्टर का कोई दखल नहीं है, पंजाब का कोई दखल नहीं है। अगर वो बेगुनाह हुए तो वो खारिज हो जाएगा। हो सकता है PTI का 1,70,00,000 कारकुन है। गुस्से में सवाल ना करो, मोहब्बत से करो। आजाद कश्मीर का वजीर आजम वैसे ही वहाँ रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था, क्या हो गया, कौन मरमरा गया था। मरियम नवाज एक खातून है, मैं उसका आखिरी वक्त तक एहतराम करूंगा जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा। मुस्लिम लीग शीन बन के रहेगी। मैं जो डेट दे चुका हूँ 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अक्लमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। शहबाज बड़ा समझदार आदमी है, सोच समझ के सेल्फ प्रोटेक्शन में अंदर चला गया ताकि काम ना करना पड़े। पोजीशन का इत्तेहाद मैं 10 दफा कह चुका हूँ। 31 दिसंबर ज्यादा से ज्यादा 20 फरवरी मैंने डेट दी है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ज्यादा देर नहीं चलेगी। नवाज शरीफ से बैरून मुल्क लाने के लिए पूरी एम्बेसीज, आज भी कैबिनेट में बात हुई है, पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको लाया जाए और कानून के हवाले किया जाए। मुझे डर है कि अपोजिशन की वजह से कोविड-19 वायरस फैल जाएगा। लोग एहतियात करें, मास्क पहने और बाकी जब ये जलसा करेंगे अगले दिन शेख रशीद जवाब देगा। प्राइम मिनिस्टर ने मेरी जिम्मेदारी की है कि मैं उनका ईद का जवाब पत्र से दूँ। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब करप्शन का बयानिया पिट गया तो ये गद्दारी पर उतर आए। इन्होंने आजाद कश्मीर के वजीर आजम को भी गद्दार करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दी कि शेख रशीद मरियम नवाज के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें, हद अबूर करना महंगा पड़ेगा। वजीर आजम ने की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वजीर आजम बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे आ गए हैं। शेख रशीद जो है, जो पिंडी का शैतान और छीदा टली है, उसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम अपनी औकात में रहो और यहाँ पे रुक जाओ। अगर तुम अपनी औकात से बाहर होगे तो फिर उसका जो है वो अंजाम दुरुस्त नहीं होगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का कहना है कि इदारों के खिलाफ मुहिम मुल्क कमजोर करने की साजिश है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। हर किसी को हक हासिल है कि वो FIR दर्ज कराए। इस मुकदमे में रियासत का कोई किरदार नहीं है और रियासती इदारे एक पेज पर हैं। हेट स्पीच आप किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं कर सकते। रियासत पाकिस्तान सिविल मिलिट्री एक पेज पे, जो बयानिया वो दे रहे हैं और जो मौलाना फजल रहमान साहब कि जी हम आपका वो हल करेंगे। कौन सी रियासत नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे इजाजत देती है? इख्तिदार के लिए ये इस नौबत और इस लेवल पे आ गए हैं कि अपनी धरती माँ ये किसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इमरान खान PTI के खिलाफ ये जितना क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रियासत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हर एक शख्स को ये इख्तियार हासिल है, वो FIR भी करा सकता है मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ भी। रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट है और इंडिविजुअल एक्ट हर किसी को किसी के भी हवाले से उसकी सोच पर कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि किसी को गद्दार कहने के सख्त खिलाफ हूं। मुकदमा दर्ज करवाने वाले को नहीं जानता। उसकी तस्वीर नून लीग के लोगों के साथ भी है। वजीर आजम और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी इस मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। इस मुकदमे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी को गद्दार कहने पे बिलीव नहीं करता। हमें हर किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। जब किसी शख्स की कोई बात होती है तो वो तस्वीर निकाल लेता है, तो उसकी जो शख्स ने ये मुकदमा दर्ज कराया है उसकी तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ भी हैं,
वो सारी तस्वीरें उसकी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके साथ भी हैं, उनकी सारी तस्वीरें पीटीआई के लीडरों के साथ भी हैं। तो मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं। मुझे सिर्फ टीवी पे जाके पता चला कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसको ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पसंद किया है, ना मैंने पसंद किया है, ना पीटीआई की लीडरशिप ने पसंद किया है। हमने बिल्कुल इस मुकदमे से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। मैं पीटीआई के बहाव पे कह सकता हूं कि हमारा इस मुकदमे से बिल्कुल कोई दखल नहीं है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.